हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाने वाली हूँ मालपुआ, जो बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार होगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। तो मालपुआ बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है गेहूं का आटा, जिसे मैंने पहले से ही छान कर ले लिया है। तो आप कोई भी कटोरी या कप सेट करिए, उससे ले लीजिए। तो यहाँ हमने 2 कटोरी गेहूँ का आटा लिया है, आप चाहे तो मैदा ले सकते हो। और हमने लिया है 1 कटोरी से थोड़ा सा कम है चीनी, जिसे मैंने मिक्सर में पीस के लिया है। और यहाँ पे ले लिया है मैंने छोटी कटोरी से 1 कटोरी मिल्क पाउडर है, तो इसे हम यूज करेंगे। और ये मालपुआ बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। इसे करते हैं एक साइड और लेते हैं कोई गहरा बर्तन, जिसमें हम मालपुए के लिए घोल तैयार करेंगे। तो इसमें डाल लेते हैं आटा, जो हमने पहले से ही छान कर लिया था। आप चाहे तो मैदा का यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह से हमने आटा ले लिया है और इसमें डाल लेते हैं। और अब डाल लेते हैं इसमें चीनी पाउडर, जो हमने चीनी को पीस कर लिया है, मिक्सर में डाल के पीस लिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे चीनी का पाउडर तैयार कर लिया है। अब डाल लेते हैं इसमें मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर की जगह रबड़ी तैयार करके भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हमने इन तीनों चीज़ों को लेकर सबसे पहले अच्छी तरह से व्हिस्कर से मिक्स कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, ताकि बढ़िया सा चीनी, मिल्क पाउडर और आटा मिल जाए अच्छी तरह से। तो इस तरह से हमें पहले मिला लेना है। उसके बाद हम इसमें दूध थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने 1 कटोरी दूध का यूज करना है, और जैसे लगेगा उस हिसाब से हम यहाँ पे दूध का यूज करेंगे। तो अभी हमने 1 कटोरी ही लिया है, और थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आप जिस कटोरी से आटा ले रहे हो या फिर मैदा ले रहे हो, आप उसी कटोरी से दूध का भी यूज करिएगा नाप के। तो बढ़िया सा एक घोल तैयार होगा, बढ़िया कंसिस्टेंसी में आप इसका घोल तैयार कर लोगे। तो इस तरह से हमने दूसरा कटोरी यहाँ पे लिया है दूध का, और उसे भी हम पूरा डाल लेंगे, यानी कि 2 कटोरी पूरा मालपुए का घोल तैयार करने में लग जाता है। तो जिस कटोरी से आप मैदा या आटा लीजिए, उसी कटोरी से 2 कटोरी आप दूध का भी यूज कर लीजिए। या फिर 1 कटोरी से आप बनाना चाहते हो तो फिर 1 कटोरी दूध में ही ये बैटर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका घोल पहले तैयार कर लीजिए। और घोल हमें बिल्कुल स्मूथ तैयार करना है, इसमें किसी तरह का गांठे या गुठलियाँ या लम्स नहीं होने चाहिए। बढ़िया सा थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए आप इसका घोल तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से हमें पहले घोल तैयार कर लेते हैं। और ये थोड़ा सा बचा था दूध, उसे भी हमने इसमें डाल लिया है, और इसे पूरी तरह से मिला लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे 2 कटोरी दूध का यूज़ हमने किया है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो बैटर की कैसी है। तो इस तरह का बैटर हमें तैयार कर लेना है, बहुत ही बढ़िया मालपुआ बन के तैयार होगा। तो ये हमारा मालपुआ बैटर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो कलछी पे एक लेयर लग जा रहा है। तो इसी तरह का हमें एक बैटर तैयार कर लेना है, और ये बहुत ही परफेक्ट बैटर बन के तैयार हुआ है। अब डाल लेते हैं यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स को। यहाँ पे चूँकि मालपुआ बना रहे हैं तो इसमें माल यानी मेवा तो ज़रूर पड़ना चाहिए। तो इस वजह से हमने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप भी अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो आपको पसंद हो इसमें डालना आप डाल सकते हो, या कम भी कर सकते हो, या फिर इसके बगैर भी आप बना सकते हो। तो इस तरह से कुछ ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मालपुए के घोल में। और फिर ये हमारा बढ़िया सा बैटर तैयार हो जाएगा मालपुआ बनाने के लिए। आप चाहे तो यहाँ पे इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हो, और छोटा वाला सौंफ भी डाल सकते हो, यानी कि जो पतला मीठा सौंफ आता है उसे भी यहाँ डाला जा सकता है। और अब ये जाकर हमारा बैटर कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो चलते हैं गैस की तरफ, और उस पर रख लेंगे हम कोई कढ़ाई, जिसमें हम मालपुआ बनाएंगे। कढ़ाई या पैन जिसमें आप बनाना चाहते हो आप रख लीजिए, और उसमें अपने पसंद का कुकिंग ऑयल डाल लीजिए। तो यहाँ हमने कढ़ाई में तेल डाल लिया है, और जैसे ही तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, गैस के फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो टू मीडियम पे ही हमें मालपुआ तैयार करना है तल के। तो इस तरह से तेल हमने डाल लिया है। अच्छी तरह से जब तेल गर्म हो जाएगा तो गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। मीडियम टू लो हमें करके ही मालपुए को तलना है। तो थोड़ा सा हमने इस मालपुए का बैटर डाला है। तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है, और अब इसमें हम डाल लेते हैं मालपुआ के बैटर को। तो एक कलछी से डालते हुए हमें जितना बड़ा बनाना है, छोटा बड़ा आप अपने साइज़ के हिसाब से समझ लीजिए, और उसी हिसाब से आप मालपुआ तैयार कर लीजिए। एक एक कलछी में डालकर यहाँ पे बैटर को मालपुआ तैयार करूँगी। और जब कढ़ाई में हमें डालना है घोल को, तो घोल को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर एक एक कलछी डालते हुए हमें मालपुआ तैयार करना है। तो इस तरह से हमने
एक कलछी ही सिर्फ डाला है और एक साइज़ का मालपुआ हमारे बनके तैयार होंगे। और जैसे ही आप मालपुआ डालोगे ये फूलने लगेगा और आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये फूला हुआ है। और इस तरह से पलटे से उसके ऊपर थोड़ा सा भी ऑयल डालते हुए हमें थोड़ा सा टाइट कर लेना है। फिर इसके बाद इसे दूसरी तरफ हमें उलट देना है और इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक या मनचाहा कलर आने तक आप इसे तल लीजिए और फिर इसे हमें निकाल लेना है। तो ये हमारा मालपुआ बढ़िया सा तल के तैयार हो चुका है। 2 स्पैचुला की मदद से हम इसको तेल को दबाते हुए एक्स्ट्रा तेल निकाल लेंगे और इसे निकाल के दूसरे प्लेट में ले लेते हैं। अब हम डाल लेते हैं दूसरा। तो इस तरह से हमें मालपुआ तैयार कर लेना है और हल्का हल्का हमें तेल को ऊपर चढ़ाते हुए मालपुआ को बढ़िया से तलना है, जैसे मैं कर रही हूँ। हल्का हल्का सा तेल ऐसे डालते रहिए स्पैचुला से या पलटे से। और उसके बाद जैसे ही ये फूल जाए उसके बाद हम दूसरी साइड में इसे उलट देंगे और अच्छी तरह से लाल होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। और मालपुए को बहुत तेज़ आंच पे आप मत करिए, नहीं जल्दी से ये लाल हो जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा। तो इसे हमें लो फ्लेम पे ही बढ़िया सा, लो से थोड़ा सा तेज़ हो गैस का आँच, आप उसी हिसाब से करके और सारे मालपुए को तल लीजिए। बहुत हाई फ्लेम पे आप इसे मत डीप फ्राई करिएगा, नहीं तो ये जल्दी से लाल हो जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे तीसरा डाला और इसी तरह से हमें सारे मालपुओं को बनाकर तैयार कर लेना है। और हल्का हल्का ऐसे हमें तेल को उसके ऊपर चढ़ाते हुए पलटे से इसे फुला लेना है। जब अच्छी तरह से ये फूल जाए तब हम दूसरे साइड में इसे उलट देंगे और इस तरह से हम सारे मालपुओं को बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया मालपुआ हमारा बनके तैयार होगा। तो मालपुआ 2 तरीके से बनाया जाता है, एक चाशनी में डालकर और एक बिना चाशनी वाला। तो ये मैं जो बना रही हूँ बिना चाशनी वाला है। इसके लिए हमें अलग से चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये डायरेक्ट आटे में ही चीनी को मिलाकर हम इसका मालपुआ तैयार कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी बनके तैयार भी हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारे मालपुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब हम डाल रहे हैं लास्ट हमारा मालपुए का बैटर है। तो इस तरह से हमने सारे मालपुओं को बनाकर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हो मालपुआ हमारी अच्छी तरह से ये फूल भी रहा है। तो जैसे जैसे आप इसे बनाओगे ये अच्छा सा फूलते जाएगा। आप चाहे तो मालपुए का बैटर को आप 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दीजिए तो और भी अच्छा बढ़िया फूलेगा। मैंने चूँकि तुरंत बैटर को घोल के तैयार करके मैं बना रही हूँ, तब भी ये अच्छी तरह से फूल रहा है। तो इस तरह से आप बढ़िया रिज़ल्ट के लिए आप इसे या तो 15 मिनट के लिए रख दीजिए रेस्ट पे या फिर तुरंत बनाइए, तब भी ये बहुत बढ़िया से फूलेगा और बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होगा। इस तरह से हमारी मम्मी और हमारी दादी अक्सर बनाया करती थी, तो आज मैंने भी उसी तरीके से बनाया है। वैसे मैंने मालपुए की रेसिपी अपने चैनल पे पहले भी दे रखी है, चाशनी वाला, जो अलग से चाशनी में डीप करके हम तैयार करते हैं और रबड़ी के साथ उसे सर्व किया जाता है। इस मालपुए को भी आप रबड़ी के साथ सर्व कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरह से आप बनाइए और इसे बनाना बहुत आसान होता है। तो इस तरह से हमने सारे मालपुओं को तैयार कर लिया है और एक प्लेट में इसे हम रख लेते हैं, यानी सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हो मालपुए का कलर कितना बढ़िया है और ये मालपुआ बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनके तैयार हुआ है और बहुत जल्दी बनके तैयार भी हो जाता है। तो इस तरह से जब भी आपको कभी त्यौहार हो या फिर सफ़र में जाना हो तो आप इसे बना कर तैयार कर सकते हो। ये 3 से 4 दिन तक फ्रिज में रख के इसे खाया जा सकता है और ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनके तैयार होता है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाइए और हमारी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसे देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही मुलायम बना है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाइए। मिलेंगे अगली वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।